बिहार के दरभंगा पहुंचते ही बड़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, हो गई एफआईआर दर्ज, जिसकी वजह से बौखला उठी कांग्रेस। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल राहुल गांधी बिहार पहुंचे और वो बिना परमिशन के, यानी कि जहां एक तरफ प्रशासन और पुलिस ने नहीं दी थी राहुल गांधी के लिए परमिशन, पर राहुल गांधी प्रशासन और पुलिस की ना बात मानते हुए बिना परमिशन के ही छात्रावास पहुंच गए और जहां उन्होंने दिया अपना भाषण, जिस पर अब बिहार में राहुल गांधी के ऊपर हो चुकी हैं 2 एफआईआर दर्ज, जिसकी वजह से फिर एक बार बढ़ने वाली हैं राहुल गांधी की मुश्किलें इन एफआईआरों को लेकर। और ये एफआईआर दर्ज कराई गई है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बार बार पर प्रशासन के द्वारा मना किया गया था कि आप मत जाइए, यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने प्रशासन की बात ना मानते हुए दरभंगा में जाकर वहां अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और वहां बच्चों से संवाद किया। और जिस तरीके से राहुल गांधी वहां लोगों से मिले और मंच से छात्रों को संबोधित किया है, ये दिखाता है कि राहुल गांधी ना ही तो न्यायिका का पालन कर रहे हैं और ना ही तो मान रहे हैं प्रशासन की बात, जिसके बाद अब राहुल गांधी के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और 12 मिनट तक राहुल गांधी ने यहां पर भाषण दिया और इसी दौरान राहुल गांधी ने अंबेडकर की तस्वीर भी लहराई। राहुल गांधी स्थल पर 15 मिनट रुके और फिर उसके बाद राहुल गांधी दरभंगा से पटना के लिए निकल गए। पर यह दरभंगा जाना राहुल गांधी के लिए अब काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के डीएम राजीव शाह ने भी ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 163 का उल्लंघन करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी से पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले भी डीएम ने कहा था कि स्थान बदलने में किसी मंत्री या किसी भी व्यक्ति की भूमिका नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी से ये मना किया गया और किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो प्रशासन की और पुलिस की ना बात मानते हुए भी जो गाइडलाइंस दी गई थी, उन गाइडलाइंस को तोड़कर भी यहाँ टाउन हॉल पहुंचे हैं और टाउन हॉल में जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यक्रम किया है, तमाम हल्ला हंगामा भी वहां पर हुआ और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता अब बौखला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो प्रचार करने के लिए नहीं गए थे, राहुल गांधी तो छात्रों से मिलने के लिए गए थे, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हुई है, ये मेरे लिए पदक की तरह है, मेरे खिलाफ 30-32 मामले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक्स पर भी ट्वीट कर ये पूछ लिया, क्या दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के छात्रों से बात करना संविधान के खिलाफ है? क्या उनसे उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षाओं, नौकरी के बारे में बात करना पाप है? बात इतनी नहीं है, दरअसल प्रशासन के द्वारा पहले ही ये कहा गया था कि हालात कुछ ऐसे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं और इसीलिए वहां पर धारा 144 लगाई गई थी और उसकी नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। अगर उन्हें बात ही करनी थी तो वो पहले भी आ सकते थे और या फिर वो बाद में भी इन लोगों से बात कर सकते थे, छात्रों से बात कर सकते थे। और अभी इन्हीं मामलों को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं और केंद्र की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी की बिहार जाने से आज बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी को हार का डर सताने लगा है और इस तरीके की बातें वो पार्टी कर रही है जो हर राज्य से अपनी सरकार खोती हुई जा रही है। यानी कि जिन राज्यों में अभी तक कांग्रेस की सरकार भी थी, वहां से भी कांग्रेस की सरकार जा चुकी है और आज वो बिहार को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के नेता आज राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डीएम, प्रशासन और पुलिस के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और अब राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रेसिडेंट
एडवोकेट दिलीप जायसवाल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी को जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है जो हर बार पे कानून तोड़ेंगे। सुनिए जायसवाल का बयान। देखिए, राहुल गांधी ने बिना इजाजत के अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं हो? राहुल गांधी बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। बिहार की जनता चाणक्य की धरती है। बिहार जो है भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बिहार चाणक्य की धरती है। यहां वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और बिहार की जनता को इतना आसानी से वो चाहते हैं कि हम सिंपैथी ले लें कि हमारे ऊपर केस हुआ। राहुल गांधी, सिंपैथी तब मिलेगा बिहार की जनता की जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर सेना के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी से लड़ो, तब जाकर के बिहार की जनता और देश की जनता का सिंपैथी मिलेगा। नाटकबाजी करने के लिए यहां पर चलाए हैं, नाटक करने के लिए बिहार में सिंपैथी लेने के लिए, उसको तो जेल भेजना चाहिए और जेल भेजकर पूछना चाहिए कि तुमको किसने अधिकार दिया कि कानूनन इजाजत के बिना कोई सभा कर लो। इसलिए ये सब नाटकबाज है, दोहरा चरित्र के लोग हैं। दलितों का इसने आज तक जो है अपमान किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उनका स्मारक तक दिल्ली में नहीं बनाया, भारत रत्न नहीं दिया, उनके लाश को जलाने के लिए उनके पत्नी को मुंबई उनका लाश ले जाना पड़ा। ये वही खानदान के लोग हैं जिनका पिताजी बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो 15 रुपया गरीबों तक मिलता है, दलितों तक मिलता है। 85 रुपया कौन खाता था? आज मोदी जी के शासन में 100 रुपया अगर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चलता है तो 100 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अपने मां बाप पुरखों का, कांग्रेसियों को अपने पुरखों का पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। दोहरा चरित्र बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए, आपने देखा कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ किसी राज्य में एफआईआर दर्ज हुई हो। ऐसे कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर राहुल गांधी के ऊपर पहले ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और राज्य की जो छोटी अदालत होती है वहां पर भी कई ऐसे मामले चल रहे हैं और इन्हीं मामलों को लेकर अब राहुल गांधी की मुश्किलें आगे चलकर भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस राज्य, जिस दरभंगा में एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी के खिलाफ, आज उसी राज्य में होने वाले हैं कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव और माइलेज लेना है राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए। इसीलिए अभी से ही रैलियां से लेकर छात्रों से मिलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। पर ऐसा लग रहा है कि फेवर में चीजें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के, क्योंकि लगातार मुश्किलें ही बढ़ती नजर आ रही है।